अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन या जिसके लिए आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, वो एक ऐसे बंदे के थ्रू आपके पास पहुँचाई जाए जो अब प्रैक्टिकल लाइफ में है, जिसे यूके में आए ज़्यादा टाइम हो गया है, सीनियर है मेरे और मैंने यकीन करें इनसे बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे हर बंदे की रूटीन होती है, टफ़ रूटीन होती है और टाइम निकल नहीं पा रहा था। तो आज भाई से मैंने कहा रिक्वेस्ट की है कि यार आप मुझे मुझे टाइम दें और बात करें और मैं चाहूँगा कि वो इनका इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको खुद ही करवा देता हूँ। ये भी पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान जेलम से और इनका नाम फ़ाद भाई है। फ़ाद भाई जेलम से हैं और ये भी लिंकन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और इनका जो सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट का है। ऐसे ही है भाई? यस, मैनेजमेंट एक साइंस। एक बंदे ने ना स्पेशल मुझे ये भी कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा था कि मैनेजमेंट पे कोई वीडियो बना दी। तो आप एक तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और ठीक है। दूसरा आप सीनियर हैं। तो ओवरऑल जो है ना सिनेरियो में जो भी बातें हैं वो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा आप मुझे मोटा-मोटा बता दें कि आप यूके कब आए हैं? यूके मैं 5 मई को आया था हुँ, और आज मुझे तकरीबन 5 माह हो गए लिंकन यूनिवर्सिटी में ही। पहले मैं बर्मिंघम में था, ठीक तो है। बर्मिंघम से लिंकन की जो मुझे वो ट्रैवलिंग कॉस्ट है काफ़ी पड़ती हुँ, थी। तो फिर मैंने जो है यही सोचा कि लिंकन में बता शिफ्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मैं लिंकन में शिफ्ट हो गया, तो इससे मेरे ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बच गई। ठीक है। और जॉब्स वगैरह भी जब आप जहाँ पे पढ़ रहे हो उसी जगह पे हो तो वो काफ़ी बेहतर होता है, बेहतर आपके होता लिए आसानी होता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बचती है, दूसरा आपका टाइम बहुत बचता है। है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल में जितना यूनिवर्सिटी हो बंदा उधर रहे वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, वहाँ पे तो शायद आप अपने रिलेटिव के पास रहे थे, हाँ जी, उधर मैं ठीक है। रिलेटिव के पास वैसे था। अगर आपको आइडिया हो कि यहाँ के रेंट्स का और वहाँ के रेंट का फ़र्क है? रेंट का काफ़ी फ़र्क है। हुँ, रेंट का काफ़ी फ़र्क है उधर। मेरे ख्याल में उधर रेंट ज़्यादा था। हुँ, हुँ, ठीक है, बर्मिंघम में क्योंकि बर्मिंघम एक बड़ी सिटी है। ठीक है, उधर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी काफ़ी हुँ, हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की लिंकन यूनिवर्सिटी जो है इसकी एक फ़ीस भी कम है। हुँ, दूसरा ये हम मेन टाउन सेंटर में रह रहे हैं ठीक है। और मेन टाउन सेंटर में होने की वजह से इधर के किराए भी तकरीबन कम ही है। मतलब आपको एक बॉक्स रूम जो है वो अच्छा फर्निश जो है वो तकरीबन 350 पाउंड में मिल जाता है। तो ये है कि बनिस्बत आप दूर से भी आएँ और रेंट भी ज़्यादा पे करें तो क्योंकि बेहतरी मैंने है। ना फ़ाद भाई आज एक वीडियो बनाई थी, उस पे मैंने यही बात की थी कि आपको जब आप स्टार्ट में आ रहे हैं ना, हुँ, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी छोटे सिटी को टारगेट करें, हाँ, जहाँ पे अकोमोडेशन सस्ती हो, जहाँ पे बिल्कुल, ग्रोसरी सस्ती हो, बिल्कुल। ठीक है, आपको ट्रैवल एक्सपेंस ना पड़े, हाँ, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा मैंने आपका कोर्स तो बता दिया है, हुँ, मैनेजमेंट का। हुँ। आपकी फ़ी टोटल कितनी थी और आपने कितनी पे की थी और कितनी रहती है? हमारी टोटल फ़ीस जो थी वो तकरीबन 16,800 थी और हमें 400 उन्होंने स्कॉलरशिप दिया जिसके बाद जो है वो 12,800 हुँ, रह गई। हुँ, तो हमने फिर जनवरी में अप्लाई किया हुआ था, यूनिवर्सिटी ने हमें डेफर कर दिया। डेफर करने की वजह से यूनिवर्सिटी ने 500 पाउंड और कम कर दी, मतलब ठीक है, 12,300 पाउंड हो गई। ठीक है। तो टोटल जो हमने इनिशियल डिपॉज़िट दिया था 5,000 पाउंड, हुँ, हुँ। तो वही अभी तक दिया हुआ है, बाकी भी हमने पे करनी है यूनिवर्सिटी ये को। यूनिवर्सिटी की यही भी 7,300। हाँ, रिलैक्सेशन है ये कि ये यूनिवर्सिटी, हाँ। फ़ीस की वजह से तंग भी नहीं करती। ये यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी बात है कि बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह जो है वो तंग नहीं करती। हमें ठीक है। इन्होंने एक बार ईमेल की है लेकिन अभी तक हमने इनको जो है ना वो फीस जमा नहीं कराई। तो ये यूनिवर्सिटी इस बात से बहुत अच्छी है कि तंग नहीं करती स्टूडेंट को। अच्छा नहीं तो फ़हद बाकी यूनिवर्सिटियाँ जो है वो पोर्टल वगैरह ब्लॉक कर ठीक है। देती हैं। अच्छा फ़हद भाई मुझे ना एक क्वेश्चन जो मैं आपकी फ़ील्ड के मुताबिक पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैनेजमेंट का स्कोप क्या है यूके में? कोई फ्यूचर स्कोप है या नहीं है? बेसिकली मैनेजमेंट का अगर देखा जाए ना तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो हुँ, मैनेजमेंट में आए हुए हैं और कुछ स्टूडेंट पीछे से मतलब आईसीएस पढ़ के आए हुए हुँ, हैं। हुँ, कुछ डिफरेंट मतलब फील्ड से आए हुए हैं। अब उनका तो नहीं मैं बता सकता, मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरा जो प्रीवियस जो डिग्री थी वो भी हुँ, हुँ, मैनेजमेंट की थी, बीएस ठीक है। मैनेजमेंट साइंस थी और अभी भी एमएससी मैनेजमेंट हुँ, साइंस है। हुँ, और मैनेजमेंट की देखी जाए तो बहुत सारा स्कोप है, मतलब डिफरेंट फैक्ट्रीज में भी, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी। अगर आप होटलिंग होटल्स मैनेजमेंट हाँ, देखी होटल जाए तो उसमें भी बहुत स्कोप है। मेरे ख्याल में मैनेजमेंट का जो है वो स्कोप अच्छा है। ठीक है। हुँ। आपके आपके कोई सीनियर या ऐसे बंदे को जानते हैं जिसने मैनेजमेंट किया और उसका जॉब भी लग गया हो? अ, स्पॉन्सर जॉब?
नहीं, ऐसा तो सच में नहीं कोई जानता, हम्म। लेकिन यह है कि जो रिसर्च बताती है ना, वो यही बताती है कि जो मैनेजमेंट का ना वो अच्छा स्कोप है, क्योंकि मैनेजमेंट जो आपको पता है कि हर इंडस्ट्री में मैनेजमेंट मैनेजमेंट मतलब नीचे से लेके ऊपर तक मैनेजमेंट ही बिल्कुल, होती है ये जो बात तो कंपनी ठीक है, चलाती है। ये तो ठीक बात है, वो ठीक फिर भी फिर में डिफरेंट फील्ड आ जाते हैं, कंप्यूटर के अलावा होते हैं, और वो मतलब जो सब कुछ होते हैं वो सब। और मैनेजमेंट का मेरे हिसाब से ये भी फायदा है, इसकी एक तो क्लासेस भी कम होती हैं हर हाँ यूनिवर्सिटी में, हाँ, क्लासेस। दूसरा इसकी फीस भी रीजनेबल होती है। और फीस तो ऑलमोस्ट तकरीबन कह रहे इतना फर्क नहीं पड़ता, हम्म। लेकिन यह है कि मैनेजमेंट की फीस थोड़ी कम ही होती है। हाँ, बाकी हाँ बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत थोड़ी कम ही होती है। हाँ, ऐसे ही है और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जो जाहिर है यूके में कमाई अर्निंग के लिए स्टूडेंट्स आते हैं ना, बिल्कुल तो ऐसे ही इस है। हिसाब से देखा जाए तो क्लासेस 2 दिन होती है, दो आज या जब आप मैक्सिमम देख 3 दिन। आप देख रहे जब का मैं आया हूँ, तो मैं मतलब किस दिन मैं आया था, वेरी नेक्स्ट डे मतलब मेरी इंडक्शन थी, हम्म। और मैं जॉब लग गया हुआ था। ठीक है। तो अभी तक मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ, मतलब मेरी अटेंडेंस भी 100% है, और जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा अच्छा हो रहा है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, मैं यही मेरा अगला क्वेश्चन था आपसे हम्म, कि आप जॉब एक कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो पता है हम्म, आप मेरे लिए रैंडम बंदे तो है नहीं। हाँ ठीक है। बिल्कुल मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप मेरी ऑडियंस को भी बताएं, ठीक है, और बिल आपकी एवरेज अर्निंग जो है ना वो कितनी हो रही है, और उसमें से मतलब आप इजीली हर चीज को घर भी भेज रहे हैं, मुझे तो पता है ना, हाँ घर बिल्कुल। भी भेज रहे हैं, आप अपनी फी भी निकाल रहे हैं, आप वो भी साइड पे कर रही हैं, और अपने जो यहाँ के एक्सपेंसेस हैं उनको भी मैनेज कर रहे हैं, तो अब मोटा मोटा बता दें काइंडली। बिल्कुल, अगर देखा जाए, अगर आप एनआई पे भी आपकी जॉब लगी हुई है और हम्म। कैश इन हैंड पे भी आप कर रहे हैं, तो एनआई पे आपको अराउंड अबाउट 900 to 1000 पाउंड आ जाता है। हम्म। ठीक है, ये एनआई की होगी। जी। बाकी कैश इन हैंड पे आप कहीं 1000 पाउंड कमा रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं टेक पे लगे हुए हैं, कहीं सर्विस स्टेशन पे लगे हुए हैं, कहीं जो है सिक्योरिटी वो वगैरह। सिक्योरिटी वाले जो है उनके थोड़े एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं, हम्म। क्योंकि एक तो उनके पास गाड़ी का एक्सपेंस है, उनका इंश्योरेंस पड़ ठीक है। जाती है उन्हें, एमओडी, रोड टैक्स वगैरह, हम्म। उसके बाद पार्किंग टैक्स वगैरह, पार्किंग। मतलब ये सारे हाँ टैक्स हाँ। उनको देने पड़ते हैं वो। लेकिन उनकी अर्निंग भी जो है ना ओ, सिक्योरिटी की, वो ज्यादा है। अर्निंग ज्यादा है। मतलब आप देखा जाए तो अगर वो एनआई भी कर रहे हो और सिक्योरिटी भी कर रहे हो, तो राउंड अबाउट 3000 to 3500 राउंड अबाउट पहुंच जाते हैं। हम्म। लेकिन अगर बंदा एक एनआई कर रहा है और साथ टेक पे कर रहा है, तो वो राउंड अबाउट तकरीबन 2000 to 25,000 के राउंड अबाउट जो है वो ठीक है। चला जाता है। और अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं, मतलब जिस तरह मेरे पास मतलब डिजिटल मार्केटिंग जी की जी। स्किल्स है, तो मैं वो भी साथ करता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मतलब अच्छा। काफी अच्छा गुजारा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ताकि लोगों का ना बस थोड़ा यहाँ पे आने से पहले ना लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, हम्म। जैसे मैं भी जाहिर है आया हूँ, कंफ्यूज था, अब चीजें आगे पता चली है, मैं उन लोगों में से तो हूँ नहीं जो कहें कि यार यूके ना आओ, यूके आप भूखे मर जाएंगे। ठीक है, नहीं, ये तो मैं कहता हूँ बात बहुत गलत है, गलत बात है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो खुद यूके में रह रहे हैं, और फिर जो पाकिस्तान से किसी बंदे ने आना होता है या हाँ किसी जी। और मुल्क से आना होता है, वो उनको बोलते हैं यार ना ना आओ, हो। इतने खर्चे बहुत हैं, इतने ये मतलब आप देखें, अगर खर्चे हैं हाँ जी। पाकिस्तान में, आप कितने ले रहे हैं? जी जी। 35,000, 40, हादा बेटी ले लेंगे, 1 लाख ले लेंगे जी जी। ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ पे कितने, वो 250 पाउंड है। जी। और आप एनआई पे 1000 पाउंड कमा रहे हैं, आप किराया 350 पाउंड दें, 150 आप ग्रोसरी वगैरह ग्रोसरी में दे दें, 400 आप 400-500 आप एनआई में बचा रहे हैं, बाकी बचा जो रहे हैं, कैश इन हैंड है वो सारी आपकी बचत है। आपकी बचत है बिल्कुल। 1500-1800 आपका बच रहा होता है, आपकी यूनिवर्सिटी की फीसें भी आराम से पूरी होती हैं, और आप घर भी अगर भेजना चाहते हैं तो मतलब बंदा अच्छे पैसे भेज लेता है स्टूडेंट लाइफ में रह के। बिल्कुल सही बात है। हम्म। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपके नज़दीक यूके कैसा है? यूके अच्छा मुल्क है, हम्म। लोगों को आना चाहिए इधर, क्योंकि एक तो इसकी जो करेंसी है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रांग करेंसी है। ठीक है, और आप देख लेंगे जो यूरोप लोग यूरोप में भी जाते हैं, लेकिन यूरोप के लोग यूके में आना चाहते हैं। आने जाते हैं, और बिल्कुल सही यूके बात। जो है ना वो टॉप कंट्रीज में आता है, हम्म। लाइक यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मतलब ये टॉप हम्म। कंट्रीज में आता है। तो यूके मेरे ख्याल में बेस्ट ऑफर है, ऑस्ट्रेलिया से भी मेरे ख्याल में यूके बेस्ट ऑफर है आपके लिए ठीक है। इस टाइम पे। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि छोटा इंटरव्यू, ठीक है, हम्म, बाकी आपने ओवरव्यू बहुत अच्छा दे दिया, जो जो चीज़ें मेरे माइंड में थी कि जो क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे हम्म, स्टूडेंट्स, ठीक वो है, ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए। ठीक। बाकी जो भी आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है
जो आप फाद भाई से पूछना चाहते हैं तो वो मुझे लाजमी कीजिएगा, मैं वो भी आपके सामने ही भाई को बिठा के जो है हाँ ना इंशाल्लाह ज़रूर, वो क्यों नहीं। मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। बाकी इसके अलावा कोई मेरे लिए कोई ऑर्डर है या कोई आपका सवाल है तो लाजमी पूछें, और कोशिश करें यार ना कि आप ना मुझे इंस्टाग्राम पे टारगेट किया करें, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन है ना उसका आंसर करना और पूरी डिटेल में आंसर करना वो इजी होता है, एज कम्पेयर टू कि आपने एक कमेंट किया है उस पे मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, फिर आपने दूसरा किया है मैं उस पे कर रहा हूँ, तो ये वो जरा आपको पता ही है एक हाँ रूटीन क्या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हेक्टिक है इधर हमारी इधर यहाँ इधर पे बहुत ना, ज़्यादा जाना रूटीन के लिहाज से यूके बहुत बिजी है। सम बहुत टाइम बिजी है। पाकिस्तान बंदा कॉल भी नहीं कर सकता। जी जी बिल्कुल जिस टाइम हम उठते हैं वो उस टाइम उनकी शाम हो जाती है, जिस टाइम हम बिल्कुल कामों पे बिल्कुल। जाना शुरू होते हैं उस टाइम वो सोने वाले होते हैं, हाँ तो मतलब कॉल जो है वो सम टाइम नहीं हो सकती, नहीं बहुत होती तो मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये जो एक बात भी बनी है कि यूके का पानी बेवफा होता है, तो वो शायद इसी वजह तो बनी है। लेकिन तो ये फिर लोग मतलब बहुत कम समझते हाँ हैं, लोग नहीं स्टूडेंट्स समझते सम फिर टाइम। वो समझते हैं कि शायद ही बंदा वीडियोस बना के आप खुद चला जाता है अपने व्यूज के हाँ चक्कर में है, हाँ बिल्कुल। हमें कोई मशवरा नहीं दे रहा, तो वो ये रीजन होती है। हाँ बिल्कुल। अगर आप करेंगे ना फॉर एग्जांपल इंस्टा पे करेंगे तो मैं आपके पूरे क्वेश्चन का जो डिटेल में है वो एक वॉइस नोट भी भेज दूंगा, तो आपको हर चीज की आइडिया हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, तो इसलिए कोशिश करेंगे इंस्टा पे टारगेट करें, क्योंकि मैंने अपना इंस्टा जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से लिंक से जाके आप मुझे वहां से डायरेक्ट मैसेज किया करें। और बाकी क्वेश्चन मेरा एक रह गया, आपका आपके नजदीक आपका सजेशन क्या है यूके को लेके स्टूडेंट्स के लिए? मैं तो यही यूके को प्रेफर करूंगा स्टूडेंट्स के लिए हम्म कि आप जब भी यूके आए आप ऐसी कोई यूनिवर्सिटी देखें जिसकी फीस चीपेस्ट हो। और क्योंकि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स इधर आते हम्म हैं यूके में वो इसीलिए आते हैं कि हमें बस यूके में एंटर होना है, किसी भी हम्म, तरीके, जिस तरह हम लोग आए हुए हैं जी जी किसी तरीके से यूके में एंटर होना है। लेकिन सम टाइम जो है वो यूनिवर्सिटी आप लोग देखते हैं और आप चीपेस्ट कोर्स सेलेक्ट कर लेते हम्म हैं। लेकिन सम टाइम आपको जो है वो चीपेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे अंदाजे में। हम्म आपको वो कोर्स करना चाहिए जो कल को आपको स्पॉन्सर भी लेके दे हम्म सके। ठीक है, लाइक मैनेजमेंट के हो गए या कंप्यूटर साइंसेज के हो गए, या ऐसी कोई फील्ड हो जिसका आगे कुछ बंदे को नजर आ रहा हो कि या कल को हमें कुछ ना कुछ देगी डिग्री। सर जैसे बायोटेक्नोलॉजी की हाँ जैसे आपकी होगी। डिग्री ये कह सकते हैं। तो ये है कि चीपेस्ट भी देखनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो पाकिस्तान से आता है वो इतना स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है कि बंदा जाके बोले यार वो पीछे से सारे पैसे भेज देंगे। हर बंदा जब भी आता है वो इनिशियल डिपॉजिट भी पता नहीं कैसे करके आता है। हम्म, सम टाइम बंदे के पास होता है, सम टाइम वालिद साहब की आपकी होती है जमा पूंजी आप पे लगा देते हैं। फिर वो आपको बोलते हैं पुत्र हुण तुम आप ही करना जो करना है। बिल्कुल तो ये है कि यूके आएँ, यूके अच्छा मुल्क है। आपकी बाकी अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको चांस देती है, लाइक हमारी जैसे यूनिवर्सिटी में मतलब चांस दे रही है, आप कमा के हमें दे दो, ठीक है। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी हो तो फिर तो हाँ बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर इस तरह की ना हो तो अगर आप किसी से ले सकते हैं तो भी आप ले लें। लेकिन यूके में आके आप वो पैसे भी उतार सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया फाद भाई आपके टाइम का। जज़ाकल्लाह। ठीक नो है, और प्रॉब्लम। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मोहब्बतें बांटते रहें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया।